हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे नेट और सेट में क्या अंतर है और नौकरी किस में जल्दी मिलती है, यानी बेस्ट कैरियर ऑप्शन किस में आपको मिलेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनकी क्वेरी आ रही थी कि सर सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके क्या फ़ायदा होगा, क्या नेट हमारा हो गया है फिर भी हमें सेट एग्ज़ाम देना चाहिए क्या। ये तमाम सवाल है जो लगातार आपके आ रहे हैं और अभी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपकी सेट की वैकेंसी भी निकली हुई है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर आपके सेट एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। तो आज हम इस सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस में आपका ज़्यादा फायदा होगा और दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए, एक तरफ है आपका नेट और एक तरफ है आपका सेट। तो नेट और सेट का पूरा नाम क्या है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो नेट का पूरा नाम है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और सेट का पूरा नाम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा। यहां पर हम बात करते हैं कि भाई इनके आयोजक कौन होते हैं, इनको करवाता कौन है। जैसे नेट की मैं बात करता हूं तो एनटीए करवाता है यूजीसी की तरफ से। अगर मैं बात करता हूं यहां पर सेट की, तो सेट किसके द्वारा करवाया जाता है, या तो किसी राज्य की एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, राजस्थान में जो सेट एग्जाम हो रहा है वो कौन करवा रहा है, वो कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है आपकी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो जो राजस्थान सेट एग्जाम है, राजस्थान सेट एग्जाम 2026 जो आपका हो रहा है वो कौन करवा रहा है, कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं कि स्तर क्या होता है। नेट नेशनल लेवल पे होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, और सेट आपका राज्य स्तर पर होता है, स्टेट लेवल पर आपकी होती है। यहां पर हम बात करते हैं कि नेट एग्जाम का जो उद्देश्य है, नेट एग्जाम का जो मोटिव है वो क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ, दोनों इसका मोटिव है। लेकिन सेट में केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। सेट से केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जीआरएफ दोनों की एलिजिबिलिटी आपको मिलती है। साथ में देखो अभी आपके एक चीज और जुड़ती है यहां पर, पीएचडी एडमिशन। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके नेट के स्कोर से आप पूरे भारत में कहीं भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और फिर आपको इंटरव्यू के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस और है। इसकी जो मान्यता है वो पूरे भारत में कहीं पे भी है। और सेट की मैं बात करता हूं तो मुख्यतः किसी संबंधित राज्य में ही उसकी मान्यता होती है, ठीक है। जीआरएफ की मैं बात करता हूं, नेट में आपको जीआरएफ मिलेगी और सेट में आपको कोई भी जीआरएफ नहीं मिलेगी। लेकिन एक छोटा सा स्टार मैं यहां पर लगाता हूं, अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर उसी राज्य में आपकी वैलिडिटी है। लेकिन आप सेट एग्जाम के बेसिस पर कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर आपके राज्य से बाहर भी है ना, किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी मान्यता रहती है। जनरली लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर अप्लाई करते हैं तो इसकी मान्यता आउट ऑफ स्टेट भी आपको होती है। जनरली आप कहीं पे अप्लाई करोगे तो आपसे पूछते हैं नेट और सेट में कोई एक चीज आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। तो अगर आपका सेट भी क्वालिफाई है तो भी आपका मान्य होगा। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहां पर कि भाई कंपटीशन की बात करते हैं तो यहां पर ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि यहां पर लगभग 9 से 10 लाख लोग हर साल यहां पर बैठते हैं। लेकिन मैं सेट एग्जाम की बात करता हूं तो लगभग यहां पर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो लगभग 2 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लगभग 1 लाख लोग बैठते हैं। नेट की मैं बात करता हूं तो लगभग 7,35,000 पिछली बार बैठे थे, इस बार भी तकरीबन इतना ही होगा, तो 7.5 लाख के समथिंग लोग बैठते हैं। अगर मैं कठिनाई स्तर की बात करता हूं तो यहां पर पेपर आपका टफ आता है, और यहां पर हम बात करते हैं तो पेपर आपका एक एवरेज पेपर आता है। तो नेट किसके लिए बेटर है और सेट किसके लिए बेटर है। देखो, जो स्टूडेंट पूरे भारत में कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं और रिसर्च करने को तैयार हैं तो नेट उनके लिए बेटर है। अगर आप अपने स्टेट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सेट एग्जाम भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं कि एग्जाम, नेट का एग्जाम आपका 2 बार होता है, जून में भी होता है और दिसंबर में भी होता है।
और मैं बात करता हूं सेट एग्जाम की, तो सेट एग्जाम आपका एक बार ही होता है, यूजुअली वंस अ ईयर, यानी कि साल में एक बार होता है। और जैसे राजस्थान सेट की मैं बात करता हूं तो पिछली बार 2023 में हुआ था, अब 2026 में हुआ, उससे पहले 2012 में हुआ था। तो सेट एग्जाम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन नेट का फिक्स है कि साल में 2 बार होगा। एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम ही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कंपटीशन लेवल इसमें हाई है, इसमें लो है। बाकी यहां पर 2-3 चीजें और हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जैसे जो स्टूडेंट राजस्थान सेट का एग्जाम देने वाले हैं वो अच्छे से समझिए कि भाई राजस्थान सेट और यूजीसी नेट में क्या डिफरेंस है। तो राजस्थान सेट जो दे रहे हैं और यूजीसी नेट में, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई। सेट की वैलिडिटी सिर्फ राजस्थान में है, नेट की पूरे भारत में है। इसमें जीआरएफ फेलोशिप नहीं मिलेगी, इसमें जीआरएफ फेलोशिप मिलेगी यूजीसी नेट में। इसमें नेट के मुकाबले थोड़ा आसान है और नेट के मुकाबले ये सेट के मुकाबले कठिन है। अब देखो, मैं इन टोटल आपको मेरी जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि जो भी स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहा है ना, अगर आपका पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, सेट एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्लान बी है आपका। तो अगर आप जीआरएफ के साथ में पीएचडी करना चाहते हैं तो नेट आप दे सकते हो, ठीक है, और आपको नेशनल लेवल पर कैरियर ऑप्शन इसमें मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सेट आप देना चाहते हैं तो यहां पर देखिए, आप अपने राज्य के विश्वविद्यालय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और आपके होम स्टेट में आपको नौकरी मिलेगी और कम कंपटीशन में भी आपका यहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस है, मतलब कंपटीशन यहां पर कम रहता है आपका सेट में। तो और कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं तो देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि नेट में आपको कैरियर ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, लेकिन सेट एग्जाम की अच्छी बात यह है कि आपकी होम स्टेट में आपको नौकरी मिल जाएगी। आपके होम स्टेट में किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप नेट में अप्लाई करते हैं वैसे सेट के थ्रू कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपके होम स्टेट में, और जनरली देखो हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे गृह राज्य में हम काम करें, हमारे होम स्टेट में घर वालों के साथ में रहें, घर के पास में हम नौकरी करें। तो उस लिहाज से देखें तो सेट भी कोई कम नहीं है ना। तो अगर आप अपने होम स्टेट में अपने घर वालों के पास में रह के नौकरी करना चाहते तो सेट भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो सेट की तैयारी भी आप कर सकते हो। दोनों में ही कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैं सेट की ऑप्शन की बात करता हूं, जैसे आप गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एडटेक में जा सकते हैं, है ना, एडटेक में आप जा सकते हैं, आप कोचिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, कोचिंग लाइन में आप जा सकते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, आप पीएसयूज में आप जा सकते हैं, नेट के थ्रू भी जा सकते हैं, सेट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं जो आपको खुलते हैं नेट और सेट के बाद में। तो दोनों ही एग्जाम आपको देने हैं, और जिनका नेट का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है तो आपको सेट एग्जाम देना ही देना है, ठीक है। अब सेट एग्जाम आपके कितने स्टेट में होते हैं? सेट एग्जाम आपके 15 स्टेट में होते हैं। सेट है वो कितने राज्यों में होता है? 15 राज्य हैं वहां पर सेट होता है। और अभी करंटली आपका देखो, एक तो राजस्थान सेट है, राजस्थान सेट आपका होने वाला है 13 सितंबर को, राजस्थान सेट होने वाला है आपका, गुजरात सेट होने वाला है, ठीक है, आपका एमएस सेट होने वाला है, महाराष्ट्र सेट होने वाला है। तो ये तमाम स्टेट हैं जहां पर आपका सेट एग्जाम होने वाला है। तो जो भी राजस्थान के स्टूडेंट है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। 13 सितंबर को आपका एग्जाम है और इसकी तैयारी के लिए आप विजन जेआरएफ से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर हम राजस्थान सेट को टारगेट कर कर आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। बाकी अदर सेट वाले स्टूडेंट है वो भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, तो आपका एकलव्य बैच आपका चल रहा है, इससे जुड़ सकते हैं पेपर 1 के लिए, है ना। साथ में प्रो और लाइट बैच दोनों आपको मिल जाएंगे। फायदा आपका है प्रो बैच में, क्योंकि यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस, है ना, ये सारी चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ में आपका हिस्ट्री का बैच आपको मिलेगा, पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी का बैच है, कॉमर्स का बैच है आपके लिए, हिंदी का बैच भी आपको मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का बैच है और सोशियोलॉजी का बैच है। तो ये सभी बैचेस आपको विजन जेआरएफ के ऐप पर अवेलेबल है। साथ में राजस्थान सेट की आप तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प बैच आपका चल रहा है राजस्थान सेट के लिए, फाउंडेशन बैच। तो इस बैच में आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। और अभी जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पर 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आपको कोड यूज करना है दिसंबर 26। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप सब लोग विजन जीआरएफ का ऐप डाउनलोड कर लो। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, इस पे भी आप जुड़ जाइए, जहां से रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।